कैंडिड अमन, कहानियों का रंगमंच। पिछले भाग में आपने सुना अभिमान की कार ऑफिस से गेट की अंदर की तरफ दाखिल हुई, लेकिन उसका मन अब भी अंबर और आर्यन की बातचीत में उलझा हुआ था। उसका चेहरा गंभीर था, भौहें तनी हुई थी और जबड़े जकड़े हुए थे। गाड़ी पार्क करते हुए उसका गुस्सा उसकी हर हरकत से झलक रहा था। उसने तेजी से दरवाजा खोला और बिना किसी को देखे अपने केबिन की ओर बढ़ गया, लेकिन जैसे ही उसने केबिन का दरवाजा खोला उसके कदम रुक गए। सामने उसकी कुर्सी पर कोई बैठा था, पीठ उसकी और रिवॉल्विंग चेयर पे आराम से झूलता हुआ वो शख्स। वह हमें एक पुराना जाना पहचाना एहसास था जो उसकी रगों में दौड़ रहा था। कुछ पलों बाद चेयर घुमा और एक मुस्कान के साथ दोस्त सामने था, तनिष्क। केबिन में अचानक एक खामोश टकराव सा पसर गया था। दोनों की आंखों में टूटी दोस्ती का हिसाब था। अब एक अनकहा मुकाबला। लहजे सख्त थे और नजरें सवालों से भरी हुई थी। बातों की गर्मी में तनिष्क ने एक पल के लिए अतीत को जिंदा किया, उसे गले लगाकर। लेकिन वो हक अब पहले जैसा नहीं रहा था। अभिमान की आंखें भीगी नहीं थी, पर दिल जरूर कांपा था। तनिष्क चला गया, मगर उस कमरे में एक सन्नाटा छोड़ गया था। उधर एसआर के रूम में एक खेल शुरू हो चुका था, एक शिकारी और शिकार का दिलचस्प खेल, जिसमें मोहब्बत और जुनून दोनों शामिल थे। वेदिका छुप रही थी, एसआर ढूंढ रहा था, लेकिन जब एसआर ने उसे पकड़ लिया तो टकराव मोहब्बत की आग में बदल गया। एसआर की आंखों में हक था, वेदिका की धड़कनों में उलझन थी। अब आगे, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल कैनेडा अमन सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये तो मतलब बिल्कुल ही गलत बात है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। अपना प्यार, अपनी ढेर सारी गुड विशेस हमें दे दो। चलो कहानी में आगे बढ़ते हैं। कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी और उस रोशनी में एसआर का चेहरा किसी साए की तरह उभर कर आ रहा था। उसकी आंखों में कुछ अलग था, गहराई, वादा और जुनून। वो वेदिका को अपनी बाहों में समेटे हुए बेड की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम उसके इशारों को और मजबूत करते जा रहे थे। एसआर की बाहों में सिमटी वेदिका ने धीमी आवाज में कहा, आज तक मैंने आपको ये ऐसे करते हुए नहीं देखा। ये रूप काफी अलग है आपका। एसआर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस रूप को बाहर आने में थोड़ा वक्त जरूर लगा वेदिका, लेकिन आई प्रॉमिस मैं सब सही कर दूंगा। जो भी गलतियां मुझसे हुई मैं वो सारी गलतियां खत्म कर दूंगा। मैं सब ठीक कर दूंगा। उसके लहजे में एक भरोसा था कि वेदिका का दिल हल्का सा धड़क उठा। लेकिन तभी उसने एसआर से पूछा, नीचे कौन आया था आपसे मिलने? एसआर की आंखें कुछ पल को थमी, फिर एक शरारती मुस्कान उसके चेहरे पर फैल गई। तो तुम टॉपिक बदलने की कोशिश कर रही हो? वेदिका ने मासूमियत से ना में सिर हिलाया, लेकिन एसआर ने उस पर कोई और सवाल का मौका ही नहीं छोड़ा। उसने वेदिका को बेड पर हल्के से पुश कर दिया। एसआर ने धीमी आवाज में कहा, अब बस मैं आज बस तुम्हारी खुशबू महसूस करना और सोना चाहता हूं तुम्हारे साथ। रात भर तुम्हें निहारना चाहता हूं। अब तुम्हारी ये खुशबू मेरी नींद की दवा बनेगी। एसआर ने वेदिका को अपने सीने में समेट लिया और दोनों चुपचाप कुछ देर एक दूसरे की गर्माहट को महसूस करते रहे। कमरे की खामोशी में सिर्फ उनकी सांसों की लय सुनाई दे रही थी। कुछ देर बाद वेदिका ने धीमी आवाज में पूछा, एसआर क्या मैं कुछ पूछ सकती हूँ? एसआर ने हल्का सा कहा। उसकी आंखों में अब भी एक अलग सा सवाल था। उसकी आंखें छत की ओर थी, लेकिन उसके होश पूरी तरह से वेदिका पर टिके हुए थे। वेदिका ने एसआर से पूछा, क्या सच में आपके और नताशा के बीच कभी कुछ हुआ था क्या? एसआर के होंठों पर हल्की मुस्कान आ गई। उसने वेदिका की ओर रुख किया और कहा, मेरी तरफ से तो कभी कुछ नहीं था, उसके बारे में मुझे कुछ पता नहीं है। वेदिका ने एसआर से कहा, वो बहुत दावे करती है कि आपको अच्छे से जानती है। वो उसके साथ आपने बचपन बिताया है ना? एसआर ने हंसते हुए पूछा, ये सब कब कहां उसने तुमसे कहा? वेदिका ने एसआर के सीने में गुस्से से उंगली पोक करते हुए कहा, तभी जब आप मुझे उसके साथ उस घर में कैद करके चले गए थे। एसआर ने जोर से हंसते हुए कहा, तो क्या तुम्हें जलन हुई ये सब सुनकर? वेदिका ने फौरन जवाब दिया, नहीं। एसआर ने कहकर गहरी नजर से वेदिका को देखा, मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती क्या? वेदिका चुप रही। एसआर ने उसे थोड़ा खुद से दूर किया, उसकी थोड़ी थाम ली और उसकी आंखों में झांका और कहा, वो फोटोज जो तुम्हें उस वक्त भेजी गई थी, जिसकी वजह से तुमने मुझसे एंगेजमेंट तोड़ ली थी, वो सब एक तरफा थी। अब मैं तुम्हें पूरी बात खुलकर बताता हूं। लेकिन वो थोड़ा रुका और धीमे से पूछा, लेकिन उससे पहले मुझे ये जानना है, क्या सच में नताशा की बात सुनकर तुम्हें जलन हुई थी?
वेदिका ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया और अपनी उंगली से थोड़ी सी इशारा करते हुए एसआर को दिखाया। एसआर अपने होठों की मुस्कुराहट को छिपा नहीं पाया। उसने बेसब्री से वेदिका के माथे को चूम लिया। एसआर ने फुसफुसाते हुए कहा, तुम्हारी इस बस थोड़ी सी जलन ने मेरी जान बचा ली। इसका मतलब है तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो, और अब जब मैं ये जान चुका हूं तो मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा। उसकी पकड़ और मजबूत हो गई। एसआर ने वेदिका की कलाई थामी और उसे वापस अपनी ओर खींच लिया। उसका चेहरा बेहद करीब था, इतना कि वेदिका उसकी सांसें अपनी पलकों पर महसूस कर सकती थी। उसकी आंखों में एक वादा था और वो वादा अब उसके हर स्पर्श से साफ हो रहा था। एसआर वेदिका की आंखों में देख रहा था, गहरी, सच्ची और कुछ हद तक बेचैन। उसकी उंगलियां वेदिका की उंगलियों के बीच फंसी थी, लेकिन अब वो सिर्फ एक स्पर्श नहीं था, वो एक रास्ता था जिसमें एसआर उसे अपने दिल के सबसे गहरे हिस्से तक लेकर जाना चाहता था। वेदिका ने एसआर से कहा, आप मुझे कुछ बताना चाहते थे ना? एसआर ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में बोलना शुरू किया। मैं क्या बताना चाहता था? यही कि जो तुम जानती हो वो अधूरी सच्चाई है वेदिका। वेदिका ने धीमे से हामी भरी और उसके और करीब खिसक आई। एसआर ने कहा, शौर्य गिल, वो मेरे बचपन का दोस्त था, और सिर्फ दोस्त नहीं था, भाई जैसा था। हमारे डैड भी बहुत अच्छे दोस्त थे, तो हम दोनों साथ में ही बड़े हुए। एसआर की आवाज में अब एक अजीब सा ठहराव था। एसआर ने आगे बताया, फिर एक दिन शौर्य ने मुझसे कहा कि उसे मेरी बहन युक्ति पसंद है, और सच कहूं वेदिका, मुझे इतनी खुशी हुई थी कि लगा शायद दो सबसे प्यारे लोग मेरी जिंदगी के अब एक हो जाएंगे। वेदिका एसआर की आंखों में देख रही थी जैसे वो एसआर के दिल के अंदर की हर बात को पढ़ रही हो। एसआर आगे बोला, मैं तो ये सोचकर ही एक्साइटेड हो गया था कि मैं युक्ति की शादी अपने सबसे अच्छे दोस्त से कराऊंगा, लेकिन फिर सब कुछ बदल गया। एसआर का चेहरा अब गंभीर था। युक्ति ने मुझसे बिना कुछ कहे वैदिक से शादी कर ली, तुम्हारे भाई से। उसने वेदिका की ओर देखा। वेदिका की पलकें हलचल में आ गई। एसआर की आवाज अब भारी हो गई। मुझे युक्ति से शिकायत थी, और वो शिकायत इस कदर गहरी थी कि मैंने उसके लिए अपने घर के दरवाजे तक बंद कर दिए, क्योंकि मुझे लगता था कि उसने मेरी दोस्ती तोड़ी, और यहाँ तक कि मेरा भरोसा भी। सब कुछ ठुकरा कर चली गई। मैंने उसे अकेला छोड़ दिया था वेदिका। एसआर की आवाज में अब पछतावा साफ झलक रहा था। एसआर ने गंभीर आवाज में कहा, फिर एक दिन मुझे पता चला कि युक्ति प्रेग्नेंट है। एसआर की आंखें थोड़ी नर्म हो गई। उस दिन मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं सही था? क्या मैं अपने गुस्से में अपनी बहन से दूर हो गया क्या? वेदिका ने एसआर की हथेलियों को थाम लिया, जैसे उसे सहारा दे रही हो। एसआर ने आगे कहा, जब वो इस घर में वापस आई ना, मैं उसे देखते ही टूट गया वेदिका। मैंने अपनी सारी शिकायतें भूलने की कोशिश की, लेकिन मेरा डर वैसा का वैसा ही बना रहा। वेदिका ने धीरे से पूछा, कैसा डर? एसआर ने वेदिका की आंखों में झांकते हुए कहा, डर ये कि वैदिक उसे संभाल नहीं पाएगा, उसे वो प्यार नहीं दे पाएगा जिसकी युक्ति हकदार है। एसआर एक पल को रुका और फिर गंभीर स्वर में बोला, और ये डर मेरे अंदर यूं ही नहीं आया था वेदिका। उस रात जब गोद भराई के बाद युक्ति यहीं रुकी, मैंने तुम्हारे भाई को कुछ ऐसा बोलते हुए सुना जिसने मेरी रातों की नींद उड़ा दी। वेदिका का माथा सिकुड़ गया। ऐसा क्या सुना था आपने भाई को बोलते हुए? एसआर ने गहरी सांस ली। वैदिक के जाने से पहले युक्ति और वैदिक दोनों एक ही रूम में थे जब मेरे कानों ने तुम्हारे भाई वैदिक के कहे कुछ शब्द सुने। एसआर की आवाज सख्त हो गई। उसने आगे कहना जारी रखा, मैंने तुम्हारे भाई को कहते सुना, युक्ति, मैं ये शादी सिर्फ इस बच्चे की वजह से निभा रहा हूं, वरना तुम जानती हो कि मैं कब का तुमसे अलग हो गया होता। वेदिका का चेहरा एकदम सफेद पड़ गया। उसके होठों से कोई आवाज नहीं निकली। एसआर ने उसकी आंखों में देखा। वेदिका, मेरी बहन उस पल में एकदम टूट गई थी, और मैं उसे टूटते हुए नहीं देख सकता था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उसी वक्त तुम्हारे भाई की जान ले लूं। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी छा गई। उसकी आवाज जैसे अभी अभी वेदिका के दिल के एक एक गहरे जख्म को छेद रही थी। उसकी आवाज में जो कुछ पल पहले सुकून था, अब वही हैरानी और दर्द और टूटन में बदल चुका था। उसकी उंगलियां अब भी एसआर की हथेलियों में थी, लेकिन उसकी पकड़ ढीली पड़ चुकी थी। वेदिका ने कुछ पल एसआर की आंखों में देखा और फिर धीरे से पूछा, तो क्या यही वजह थी आपकी मुझसे एंगेजमेंट करने की, मुझसे शादी के लिए बोलने की? एसआर का चेहरा संजीदा था। उसकी आंखें वेदिका से हट नहीं रही थी। वो जानता था कि जो अब वो बोलेगा वो वेदिका को और भी ज्यादा तोड़ देगा, लेकिन झूठ बोलना अब उसे खुद से भी गवारा नहीं था। वेदिका की आवाज धीमी थी, लेकिन उसके लहजे में कपकपी थी।
आप मुझे सिर्फ एक मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे। आप सिर्फ मेरे भाई को चोट पहुंचाना चाहते थे और मैं आपकी उस चाल का हिस्सा थी। एसआर ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में पछतावा था, लेकिन साथ ही वो बेबसी भी थी जो एसआर की पहचान थी। उसने सिर झुकाया, फिर सीधे वेदिका की आंखों में देखा और कहा, हाँ, मैंने तुम्हें सिर्फ एक हथियार की तरह देखा है। तुम्हारे भाई के खिलाफ मैं तुम्हें अपनी बहन की ढाल बनाना चाहता था। एक पल के लिए कमरे में सब कुछ थम गया। एसआर का ये हाँ वेदिका के दिल को चीर रहा था, जैसे किसी ने एक ही वार से उसकी रूह तक को घायल कर दिया हो। उसके चेहरे से सारी रोशनी गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे, लेकिन वो अभी तक गिर नहीं रहे थे। वो उन आंसुओं को थामे हुए बोलने की कोशिश कर रही थी। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को किसी तरह संभालते हुए कहा, और आपको पता है, जब आपकी और नताशा की वो फुटेज मेरे पास आई थी, मैं अंदर से एकदम टूट गई थी एसआर, पूरी तरह से। मुझे लगा मैं पागल थी जो आप पर इतना भरोसा कर बैठी। मैं सच में आपसे बहुत प्यार करने लगी थी एसआर। अब उसका गला रुंध चुका था, उसकी आवाज टूटे जा रही थी। मैंने तो आपको अपना मान लिया था। मैंने तो सोचा था कि इस बार शायद मेरी किस्मत में कोई ऐसा होगा जो मुझे सिर्फ मुझसे ज्यादा चाहेगा, मेरी पहचान, मेरी एहसास, मेरी मासूमियत से प्यार करेगा। एसआर चुपचाप उसकी बातें सुन रहा था। उसका दिल अंदर से हिल चुका था, लेकिन वो जानता था कि जो जख्म उसने दिए हैं उस पर शब्दों की कोई मरहम काम नहीं करेगी। वेदिका की आंखों से अब आंसू बहने लगे थे। वो उठने लगी, लेकिन एसआर ने उसका हाथ पकड़ लिया। एसआर की आवाज भारी थी। वेदिका, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा है। मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे जज्बातों के साथ खेला है, लेकिन जो शुरुआत में झूठ था वो आज का सच नहीं है। वेदिका ने उसकी तरफ देखा, आंसुओं से भीगी पलकों के साथ पूछा, मतलब? एसआर ने उसके पास आकर धीमे से कहा, मतलब ये कि मैंने तुम्हें एक मोहरे की तरह देखा था, हाँ, लेकिन आज मैं तुम्हें अपनी जिंदगी की सबसे अनमोल चीज मानता हूं। जो तुम्हारे लिए मैं फील करता हूं वो झूठ नहीं है। जो अधूरापन तुम्हारे बिना महसूस करता हूं वो भी झूठ नहीं है। वेदिका ने अपना हाथ उसके हाथों से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन एसआर की पकड़ अब भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। वेदिका की आवाज अब सख्त होने लगी। आपको क्या लगता है एसआर कि एक लड़की को पहले एक चाल का हिस्सा बना दो, फिर उससे कह दो कि अब तुम्हें प्यार करता हूं, वो मान जाएगी? इतना आसान होता है क्या? एसआर चुप रहा। वेदिका की हर बात उसे भीतर तक चुभ रही थी। वेदिका की आंखें अब टपकते आंसुओं के साथ एक नदी बन चुकी थी। आपने मुझे तोड़ दिया है एसआर, एक बार नहीं कई बार। हर बार मैं खुद को समझती। Can't even talk to you. मैं हर बार खुद को समझाती रही कि नहीं, एसआर अलग है, एसआर मुझे समझेंगे, लेकिन आपको तो मेरी मासूमियत से खेलना था ना। एसआर अब चुप था। वो उसे समझाना चाहता था, लेकिन जानता था कि फिलहाल कोई भी शब्द काम नहीं करेंगे। वेदिका ने पीछे हटते हुए कहा, आप जानते हैं सर, मैं आपसे अभी भी नफरत नहीं कर पा रही हूं। ये मेरी सबसे बड़ी हार है। आपका सब जानने के बाद भी मेरे दिल का एक कोना अब भी आपकी आवाज सुन रहा है। आपकी बाहों में सुकून तलाशने की कोशिश कर रहा है वो। एसआर ने उसकी ओर कदम बढ़ाया, लेकिन वेदिका ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। वेदिका बोली, मत आओ, अभी मेरे करीब मत आओ, मुझे अकेला रहने दो कुछ वक्त के लिए। आपकी मोहब्बत अब भी मेरे दिल में है, लेकिन वो अब इस अंदर चलने वाली जंग से जख्मी हो चुकी है। एसआर ने कोई जबरदस्ती नहीं की। उसने बस एक बार अपनी मुट्ठी भींची, जैसे खुद से वादा किया हो कि वो अब सच में सब कुछ ठीक करेगा। वेदिका धीरे धीरे पलटी और कमरे से बाहर निकल गई। उसकी चाल में थरथराहट थी, लेकिन उसकी रीढ़ अब भी सीधी नहीं थी। उसकी आंखें भरी हुई थी, लेकिन उसमें अभी भी उम्मीद की लौ थी। एसआर वहीं बेड पर अपनी खाली बाहें लिए लेट रहा था, उस चुप कमरे में जिसमें अब सिर्फ उसकी धड़कनों की आवाज थी, तेज, भारी और तन्हा। वेदिका एसआर के बोल्ड कन्फेशन से टूट चुकी थी, लेकिन शायद उसकी मोहब्बत में अभी भी वो चमक बाकी है जो एसआर को रिडेम्पशन की राह पर ले जाएगी। क्या था एसआर और नताशा की उन फोटोग्राफ्स का सच? क्या करेगा एसआर वेदिका की नाराजगी को दूर करने के लिए? जानेंगे कहानी के आगे के सफर में। सुनते रहिए कैंडिड अमन।